श्रोतागण, इस कविता पाठ में आपका नंदन है, अभिनंदन है, अभिवादन है, स्वागत है, सुस्वागत है। श्रोतागण, आप मेरा आपके लिए स्नेह भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए और मुझे कृतार्थ कीजिए। मैं आज आपके सामने जो कविता पाठ करूँगा वो एक महान शख्सियत हमारे स्वतंत्रता संग्राम की, श्री अजीम उल्लाह खान, उनके बारे में 1 मिनट लेते हुए। अंग्रेज कहते थे कि 1857 का जो हमारा वो था वो गदर था या म्यूटिनी इंग्लिश में बोलते थे। वो ना तो गदर था ना म्यूटिनी थी, वो एक स्वतंत्रता संग्राम था और बहुत सुनियोजित ढंग से किया गया और उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। अकेले मंगल पांडे का नाम हमने सुना है, लेकिन जो मैं आज कविता आपके सामने रखूँगा और जो मेरे मन में लॉजिक हुई है वो यही है कि मैं अपने भारतवासियों के सामने उन लोगों को बारे में कुछ कह सकूं कविता के रूप में जिन्होंने बहुत अहम अपना किरदार निभाया भारत की स्वतंत्रता के लिए। तो जो श्री अजीम उल्लाह खान जी, जो आज के मेरे इस कविता पाठ के विषय हैं, उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की कई मायनों में उन्होंने नींव रखी, पहली बात। दूसरा, ये जो कविता है थोड़ी बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई टीचर हिस्ट्री का पाठ पढ़ा रहा हो, तो इसलिए मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा सिर्फ 1 मिनट के लिए कि मैं आपको इसका आधार बताऊँ। अजीम उल्लाह खान जी बिल्कुल अनपढ़ थे, गरीब थे और आपको हैरानी होगी वो बावर्ची थे और बावर्ची होते हुए उन्होंने हिंदी सीखी, उर्दू सीखी और अंग्रेजी सीखी और उन्होंने फ्रेंच सीखी। और आपको हैरानी होगी कि उनको अंग्रेजी इतनी आती थी और दलीलें देनी इतनी आती थी कि क्वीन विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया से उनका वाद विवाद हुआ और महारानी विक्टोरिया ने उनको लंदन में अपने महल में बुला करके और उनसे उनकी बात सुनी। और बात क्या थी वो दूसरा पहलू है इसका। वो पहलू ये कि एक पेशवा नाना साहिब हुआ करते थे कानपुर में और उनका जो गांव में रहते थे, अंग्रेज़ों ने उनको बिठुर गांव और आसपास के गांव जो है उनको उन्होंने वो दे दिए थे कि ये तुम्हारी रियासत है, एक समझौते के तहत। कुछ दिनों के बाद में उन्होंने वो समझौता अंग्रेज़ों ने तोड़ दिया और उनको वो पेंशन जो मिलती थी 8 लाख उन दिनों में 1 साल की, वो उन्होंने बंद कर दी। अब इन दोनों हालातों में ये अपने अजीम उल्लाह खान जी, क्योंकि उनका दिमाग बहुत चतुर था, बहुत प्रखर बुद्धि के थे और उन्होंने जब नाना पेशवा से उनकी मुलाकात हुई तो पहली बात तो ये कि दोनों मित्र बन गए और फिर नाना पेशवा का उन्होंने दलील देकर और इस मुकदमे को, एक्चुअली मुकदमा नहीं, अदालत में नहीं था, लेकिन सामने वहाँ राजमहल में जाके इंग्लैंड में ये पेश किया। और जब वहाँ उन्होंने देखा कि विक्टोरिया जी से भी बात करने के बाद में बात नहीं बनी है, तो यहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ उनके मन में लौ जागी कि अब मैंने तलवार उठानी है अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, भारतवर्ष को आज़ाद कराना। और एक पहलू और है इसमें कि फिर उसके बाद में उनकी मुलाकात हुई एक वकील जो सतना रियासत में, उनके वकील रंगो जी, रंगो बापू जी हैं, रंगो बाबू जी, उनसे उनकी मुलाकात हुई। अब ये तीनों चरित्र आए, कौन? रंगो बाबू जी, उसके बाद में अजीम उल्लाह खान जी और अपने पेशवा नाना साहेब। इन तीनों ने मिलकर के प्लान बनाई, सारी दुनिया में घूम गए, हिंदुस्तान की सारी छावनियों में घूम गए, रोटी दे। और इनका तरीका था छावनियों में जाके जो अपने हिंदी सिपाही थे और जिनका मन भारत के प्रति समर्पित था, उनको रोटियां देने के बहाने उनसे मुलाकात करते और उनका मन बनाते। और मन बनाने के लिए जो तारीख 1857 स्वतंत्रता संग्राम की हुई वो 31 मई 1857 को हुई, लेकिन मंगल पांडे जी कुछ ज़्यादा उत्साहित हो गए और उन्होंने वो जो है 9 मई 1857 को उन्होंने वो अपना प्लान जो है वो क्रियान्वित करना शुरू कर दिया। क्योंकि वो इमेच्योर था, इसलिए ये 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम फेल हो गया। अब मैं आपके सामने पढ़ता हूँ ये कविता मेरे विचारों की गीत में माला, मेरे विचारों की गीत में माला। ये मेरा कविता संग्रह है और ये कविता संग्रह 2016 में छपा है और ये कविताएं जो हैं तकरीबन 2015 में लिखी गई हैं। अब मेरा नाम रोताश गुप्ता है, मैं रिटायर्ड इस समय हूँ, मैं सेवानिवृत्त हूँ और मैंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर और मुखिया के तौर पर
मैंने सेवारत रहा हूँ और अब मैं सेवानिवृत्त हूँ और मैं कविताएं लिखता हूँ और उन्हीं कविताओं में से एक कविता आपके आगे। अजीम उल्ला खान साहिब गुलाम भारत के वीर सिपाही थे, अत्यंत मेधावी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम सूत्रधारी थे। कहने को निर्धन परिवार में जन्मे, अंग्रेजों के खास विरोधी थे। बुलंद हौसले वाले अजीम उल्ला जी अंग्रेजी शासन के खात्मे के ध्वज वाहक थे। जवानी में संघर्षरत रहकर पेशवा नाना साहिब के वकील बन गए। बावर्ची होते हुए भी कभी हीन भावना से हतोत्साहित नहीं हुए। अति महत्वाकांक्षी रहकर धारावाहिक फ्रेंच अंग्रेजी जुबान के माहिर हो गए। कुशलता हुनर के बल पर कानपुर के स्कूल में अध्यापक हो गए। हुआ यूं कि पेशवा नाना साहब एक समझौते के तहत अंग्रेजों के पेंशनर बन गए। अंग्रेजों के हुक्म पर कानपुर समीप बुठुर गांव के वासी बन गए। अजीम उल्ला के हुनर के चर्चे पेशवा और मित्रों के मुंहबोल बन गए। खान की विद्वता व नेक परामर्शदर्शिता के नक्शे उनके दिमाग में चढ़ गए। जब ऐसा हुआ तो फिर क्या हुआ? पहले तो अंग्रेजी सरकार ने 8 लाख की पेंशन से बेदखल कर दिया। किनको? पेशवा जी को कानपुर में। पहले तो अंग्रेजी सरकार के 8 लाख की पेंशन से बेदखल कर दिया। पेशवा नाना साहिब को इस आखिरी दाव से कुल बेअसर कर दिया। नाना साहिब असमंजस में पड़ गए। स्थिति ने उन्हें बेहाल कर दिया। पर अजीम उल्ला के आग्रह पर पेशवा ने अपना पक्ष सरकार समक्ष रखने का फैसला कर लिया। अजीम उल्ला खान की सलाह से ज्यादा उसकी निपुणता सार्थक बनी। पेशवे की पेशवा की मुकदमानुमा विनती की पैरवी खान ने अपने मन में ठान ली। अंग्रेजों के निर्देशक मंडल के सम्मुख जराबाजी के लिए लंदन जा चले गए और जो पेंशन बाजीराव के हक था उसे पेशवा नाना साहिब को जारी रखने की दलील दी गई। होनहार वकील की दलील, और वो वकील कौन थे? एक्चुअली अजीम उल्ला खान, जो जिनके बारे में ये कविता पढ़ी जा रही है। तो होनहार वकील की दलील निर्देशक मंडल ने ठुकरा दी। निर्देशक मंडल क्वीन विक्टोरिया के एक उन्होंने एक ग्रुप बनाया और जो माने हुए वकील थे और फिर उनसे कहा तुम इसकी बात सुनो। किसकी? अजीम उल्ला की। किसके बारे में? पेशवा साहब के बारे में। मसला क्या था कि पेशवा साहब की अंग्रेजी सरकार ने जो भारत में थी उनकी पेंशन कानपुर में बंद कर दी थी, जो 8 लाख रुपए महीने थी। तो अब देखिए, होनहार वकील की दलील निर्देशक मंडल ने ठुकरा दी। तब लंदन में ही अपने बलबूते महारानी विक्टोरिया से मुलाकात की। देखिए कितना महान था, एक अनपढ़ आदमी बावर्ची कहता है लंदन में ही अपने बलबूते पर महारानी विक्टोरिया से मुलाकात की। नाना साहब की पेंशन का प्रकरण कथा खोल कर सुना दी, पर अंत में निराशा ही हाथ लगी। सभी उम्मीदें किस्मत ने ठुकरा दी। अब यहाँ से जब उसको ये हुआ कि विक्टोरिया ने भी उसकी बात नहीं सुनी, तो यहाँ अजीम उल्ला खान और 3 बंदे आए। अजीम उल्ला खान, रंगो बाबूजी सतना के जो वकील थे, और उसके बाद पेशवा जी। इन तीनों ने तलवार उठाई और सारे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर सब जगह घूम गए और सबको संदेश दिया। और स्पेशली भारतवर्ष में छावनियों में रोटी बांटने के बहाने वहाँ के जो सिपाही थे उनको बताया कि हमने 31 मई 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में तलवार उठा लेनी। इस इंग्लैंड प्रकरण ने अपनी उल्ला के तौर तरीके बदल दिए। इस इंग्लैंड प्रकरण ने अजीम उल्ला के तौर तरीके बदल दिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कहावत से सभी समीकरण बदल दिए। 17 रियासत के वकील रंगोजी बापू से परामर्श कर अजीम उल्ला ने अपने इरादे बदल लिए। अंततः अंग्रेजी शासन को भारत से उखाड़ने के फैसले ले लिए। इन फैसलों से आप देखो, फैसलों 3 लोगों की जोड़ी बनी है। अजीम उल्ला खान जी, जो एक बहुत मैं कहता हूँ अगर आप पढ़ के देखें ढंग से, और इसीलिए मैं कविता पढ़ रहा हूँ कि मेरा उद्देश्य है कि मैं उन लोगों को भारत के जनमानस के सामने लाऊं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, पर उनका कहीं इतिहास में नाम नहीं है। तो अजीम उल्ला खान, अगर मैं ये कहूँ जो मैंने लिटरेचर पढ़ा है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अगर देखा जाए तो वो महानायक थे।
तो कहते हैं इस फैसले तहत संग्राम करने निमित्त क्रियाकलापों का आवंटन हुआ। सतना रियासत के वकील रंगोजी बापू को हिंदुस्तान मिला, अजीमुल्ला साहब को रूस, फ्रांस, इटली व इंग्लिस्तान मिला और हिंदी रियासत के नवाबों एवं विदेशी सहायता जुटाने को प्रयास करने का जिम्मा मिला। सुनियोजित उद्देश्य प्राप्ति हेतु भारत भ्रमण का निर्णय ले लिया। ये देखिए, वो ये कहते हैं ना म्यूटिनी थी, ये म्यूटिनी नहीं थी, ये ना ही को गदर था, ये सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम का एक्शन था। तो क्या कहता है सुनियोजित, इसलिए मैंने शब्द ये यूज किया है। सुनियोजित उद्देश्य प्राप्ति हेतु भारत भ्रमण का निर्णय ले लिया। नाना ने तीर्थ यात्री का भेष बदला, अजीमुल्ला खान उनका साथी बन गया। तीर्थ यात्रा के बहाने मेरठ, अंबाला, लखनऊ छावनियां छान मारी। हिंदी सिपाहियों को संग्राम में सहयोग देने की योजनाएं बना डाली। इस तीर्थ यात्रा की सियासी रूह को लॉर्ड रसेल ने ढूंढ लिया। जो लॉर्ड रसेल एक बहुत बड़ा अफसर था इंडिया में अंग्रेजों का, तो उसने फिर बाद में लिखा, उसको पता लग गया। इस तीर्थ यात्री की सियासी रूह को लॉर्ड रसेल ने ढूंढ लिया। माई डायरी इन इंडिया, उन्होंने एक बुक लिखी माई डायरी इन इंडिया में इसका स्पष्ट व्याख्यान कर डाला। अजीम खान व नाना साहिब ने अंग्रेजों की बर्बादी का ख्वाब बना डाला। गुलाम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तंत्र यंत्र मंत्र बना डाला। तो यहाँ से बिल्कुल साफ स्पष्ट मिल रहा है कि अजीमुल्ला खान जी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत बड़े पुरोधा थे और उन्होंने नींव रखी थी। मेरठ के शिव मंदिर में क्रांतिकारी सलाह मशवरा कर योजनाएं बना डाली। रात भर बैठकर अजीमुल्ला जी ने भारत हितकारी कार्रवाई कर डाली। खुशामद कर अंतिम मुगल सम्राट की प्रस्तावित क्रांति की झोली में डाल दी तथा पुराने मित्र पेशवा नाना साहिब को भी सम्राट की झोली में डलवा दी। ये कह रहा है कि अजीमुल्ला खान जी दिल्ली गए और बहादुर शाह जफर से जिक्र किया और उनकी हाँ ली। और जब बहादुर शाह जफर ने हाँ कर दी, फिर अपने मित्र पेशवा के पास गए और पेशवा से कहा, पेशवा जी देखिए मेरे बात को ध्यान से सुनो, क्या कि अब हम ये लड़ाई लड़ेंगे और हमने अपना बहादुर शाह जफर जी की भी हाँ ले ली है, और आप जो मैंने इस संग्राम में बहादुर शाह जफर जी की जो हाँ ली है, आप मेरी इस बात से आप सहमति दे दो। और उनकी भी हाँ हो गई। अब देखिए क्या होता है। अत्यंत गुप्त योजनाएं मैं कर रहा हूँ, अगर आप ये पढ़ के देखें तो ये जो 1857 सुनियोजित संग्राम था और एक एक स्टेप दिन वाइज घंटे के लिहाज से सुनियोजित था। तो क्या कह रहा है, अत्यंत गुप्त योजनाएं अजीम ने अपने दिल में दफन कर के सजोई। 31 मई 1857 पुरजोर बगावत करने की ज्वाला जवानों के दिल में पिरोई व संजोई। किसने? अजीमुल्ला खान जी ने। पर अभाग्यवश क्रांति की लो आकस्मिक 10 मई को ही फट गई, समय से पहले फट गई। रही सही बड़ी रियासतों के राजाओं के गद्दारी की बलि चढ़ गई। ये तो जो 1857 की सुनियोजित योजना थी वो ये कह रहा है तो 10 मई को फट गई, और दूसरा जो राजे महाराजे थे पहले हाँ कर दी और वो गद्दारी कर गए। 2 पैराग्राफ हो। इन हालात में अजीमुल्ला खान साहिब परिदृश्य से गायब हो गए। बहुत जबरदस्त चीज सामने आ रही है। इन हालात में जो ये हालात है कि फेल हो गया, जो स्वतंत्रता संग्राम का जितना भी वो था, इन हालात में अजीमुल्ला खान साहिब परिदृश्य से गायब हो गए। अंग्रेजों के अत्याचार से बचने हेतु स्वामी, जो उनके स्वामी समझा था उन्होंने, स्वामी स्वरूप नाना साहिब को साथ ले गए। कहाँ गए, कहाँ रहे, ये मैं आपका ध्यान चाहूंगा इसमें कि अजीमुल्ला जी कहाँ गए, कहाँ रहे, कितने जिए, कब मृत्यु को प्राप्त हुए, ये सब सवाल हमारे सामने छोड़ गए। भारत की आज़ादी के प्रथम नायक अजीमुल्ला खान जी जिंदगी की भूल भुलैया में खो गए। अंतिम सलाम है इस महान भारत के सपूत अजीम उल्ला खान साहिब को। नतमस्तक इस मेधावी निपुण आजादी के चाणक्य स्वरूप को। बड़ा अभिमान है इस लड़ाकू वीर पर भारतीय अवाम को। कुर्बानी के पटल पर स्वर अक्षरों में
चिन्हित करें इस भारतीय क्रांतिकाली के आफताब को। धन्यवाद। मेरा